मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मिस्टर साहनी। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, वो भी बगैर किसी शर्त के। You're a lawyer, do something, goddammit. I'm their father. उनकी कस्टडी मेरा हक है। मेरे हक के लिए कोई मुझे ब्लैकमेल कैसे करता है? I can understand your feeling, Mr. Walia, but we are helpless. Legally हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज से 5 साल पहले आपकी पत्नी मिसेस वानी जयवालिया ने लीगली अपने बच्चों की कस्टडी अपनी बहन पिया के नाम कर दी। इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है, मिसेस वानी वालिया के ना होने की सूरत में पिया ना सिर्फ उनकी लीगल मदर है, बल्कि उनके बारे में कोई भी फैसला करने का हक भी सिर्फ उनका है। I'm sorry to say, Mr. वालिया, पर आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो पिया आपकी बात मानकर बच्चे आपको लौटा दे, या फिर आप पिया की बात मानकर। नहीं, that is not a possibility. ऐसा नहीं हो सकता। एक और रास्ता है मेरे पास। Something I should have done long time ago. मामा जी कहाँ जा रहे हैं? रुक जाओ जय। जय कहाँ जा रहे हो? जय तुम होश में नहीं हो। जय रुक जाओ। जय पुत्र रुक जा बेटा। बहुत हो चुका है दादी, दस आ गया हूं मैं पिया से। I can't bear it anymore. मैं ये किस्सा ही खत्म करने वाला हूँ। इस बार जय शांत हो जाओ यार, शांत हो। इस वक्त तुम होश में नहीं हो, गुस्से में हो। ठंडे दिमाग से सोचो जय। ये सोचने का वक्त नहीं है, कुछ कर दिखाने का वक्त है। I swear to God, I'm gonna kill her now. रुक जा पुत्र, मेरे घर रुक जा। जय पुत्र, मैं जानती हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। पिछले 5 सालों में तूने क्या क्या मुसीबतें नहीं देखी, क्या क्या परेशानियों का सामना नहीं किया, लेकिन तूने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं किया। मेरा जय पुत्र ऐसे कर ही नहीं सकता है, लेकिन पुत्र अपने बच्चों के बारे में तो सोच। वो बिना माँ के पल रहे। क्या तू चाहता है कि बाप का साहिब सर से हट जाए? पुत्र क्या बच्चे माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं पा सकते? सोच बेटा, सोच मेरे बच्चे। नहीं मानेगा तू? नहीं मानेगा? जा, जा चला जा, जो मर्जी आकर मर्जी में बच्चों के बाहर में चला जा मेरे सामने से। जय हमारे पास पिया की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, हम मजबूर है जय। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान होते हैं जिनके साथ हमें रहना पड़ता है जय। न चाहके भी इस आने वाले तूफान को नहीं रोक सकते हम, ये तो हमारे घर में आके ही रहेगा।
शादी की सेलिब्रेशंस शुरू। Let's go shopping. आओ भैया, ये एशिया का सबसे बड़ा शोरूम है जहाँ पर दुल्हन के लिए साड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। वाह, तो हम बिल्कुल सही जगह पर आए। और इस शॉप का नाम भी दुल्हन ही है। रियली? फिर तो हम सही जगह पर आए। भी मेरी शादी हो रही है और वो भी मेरे बच्चे के पिता से, मिस्टर वासर से। इसलिए आपको अपना शादी का इनविटेशन कार्ड खुद देना है। तुम दुल्हन बनो दिया, मैं तुम्हारा 16 श्रृंगार करूंगी। हर उस दर्द का श्रृंगार जो तुमने मुझे दिया। अब हर वो चीज लौटाने का वक्त आ गया है जो तुमने मुझे दी। जो रिश्ता तुम्हें काट रहा है वही रिश्ता मुझे भी काट रहा है। अब उस रिश्ते की जड़ भी काटूंगी। मेरा सामना करने के लिए तैयार हो। अब मेरे वार की बारी है। राशि, दादी, पापा जी, दादी, मैं अपने घर में वापस आ गई हूँ। आप सबका प्यार मुझे अपने घर में वापस लेकर आ गया है। पापा जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे एक बार फिर से अपने इस घर में वापस लेकर आ जाएगी। मैं अपने घर में वापस आ गई। रणवीर, रणवीर, तुम्हारा प्यार मुझे मौत के मुंह से खींचकर वापस लेकर आ गया। आपके प्यार ने ही मुझे मौत से लड़ने की शक्ति दी। जानते हैं, वहां डॉक्टर्स कह रहे थे कि मेरे विल पावर ने मुझे बचाया है, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारे प्यार ने बचाया है। रानो, रानो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी शादी जबरदस्ती रणवीर से करवा दी। मैं जानती थी तुम इस रिश्ते के खिलाफ हो। मैंने ही तुम दोनों को एक ऐसे बंधन में बांध दिया जो बंधन नहीं था। अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गई हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने ही तुम दोनों को इस रिश्ते में बांधा था ना, अब मैं ही तुम दोनों को इस रिश्ते से आजाद कर दूंगी। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा दादी। मैं आ गई हूं, सब ठीक हो जाएगा। मामा जी, बानी मामी कहाँ है? कलेक्शन तो अच्छा है, राइट? वो दिखाना जरा। एक सेकंड।
एक्सक्यूज मी, ट्रायल रूम कहाँ है? थैंक यू। ओह गॉड, लाइट चली गई। इस लाइट को भी इसी वक्त पर जाना था। कोई बात नहीं, I'll try on the साड़ी, क्योंकि पिया को अंधेरे में भी अपनी मंजिल पाना आता है। कहाँ गई? मिल गई। कैसी लग रही हूँ मैं? क्यों होश उड़ा दिए? मैं जानती थी कि मुझे इस ब्राइडल आउटफिट में देख के आप दोनों के होश उड़ जाएंगे। अरे जिज्ञासा, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? कहाँ हैं आपके स्पाइसी कमेंट्स? पिया, अपनी शादी की खुशी में तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये आप क्या कह रही हैं? दिमाग ठिकाने है ना? क्या पहने हो तुम? देखो जरा, तुम दुल्हन की साड़ी नहीं पहने हो, तुम जेल की साड़ी पहने हो। दिमाग का चेकअप कराओ अपने। जेल जाने का इरादा है क्या? पिया, तुमने ये साड़ी कहाँ से ली? मैम, वो तुम इसी तरह मैं करती रहोगी, कुछ बोलोगी भी? कल जब होश में आई थी इसी तरह अजीब अजीब बातें कर रही थी तुम। बानी, बानी कहाँ गई? बानी यही थी अभी। और अब भी फिर से? पिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू फॉर गॉड्स सेक? कुछ तो ठीक से करो। होश में रहकर भी तुम बेहोश रहती हो। अरे मेरा यकीन करो, मैं तो ब्राइडल साड़ी अंदर लेके गई थी। ये कहीं ये पागल तो नहीं है? जो तुमने मुझे दिया था पिया, वही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारे दिए हुए तोहफे एक एक करके मैं वापस लौटाऊंगी, चाहे वो पागलपन क्यों ना। ये जरूर किसी की चाल है, किसी ने ये जानबूझ के किया है। किसकी हिम्मत होगी ये? सुनो, तुमने ये साड़ी बदली है ना? नहीं मैम, मैं क्यों बदलूंगा? आप खुद साड़ी लेकर गए थे ट्रायल रूम में। आपके जाने के बाद वहाँ कोई गया ही नहीं, मैं यहीं था। मैंने किसी को भी वहाँ जाते हुए नहीं देखा, आप अकेली थी वहाँ। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? ये झूठ बोल रहा है। मैं कह रही हूँ ये किसी की चाल है। सुनिए, आप इस दुकान के मैनेजर हैं ना? कैसे कैसे लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है। अंदर मैं एक ब्राइडल साड़ी लेके गई थी और ये इन लोगों ने ये साड़ी बदल दी। ये कैसा घिनौना मजाक है? देखिए मैम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। जब आप वहाँ गई तो वहाँ आपके सिवा कोई नहीं, और ये साड़ी हमारी शॉप की नहीं है। और दूसरे ये कि हम सिर्फ दुल्हन की साड़ियाँ रखते हैं, जेल की साड़ियाँ नहीं रखते। राबिश, ये झूठ बोल रहा है। ये किसी की साजिश है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं तो अंदर दूसरी साड़ी लेकर गई थी। ये समझ में नहीं आ रहा। पिया, बहुत तमाशा कर लिया तुमने। बहुत से लोग हैं यहाँ जो हमें घूर घूर कर देख रहे हैं, तुम्हारे साथ साथ हमारा भी तमाशा बन रहा है। तो बेहतर ये होगा कि तुम जाके चेंज करो और हम चले यहाँ से। जाओ, चेंज करो। ये साड़ी यहाँ किसने रखी? कौन कर रहा है ये सब? बानी मामी के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं है।
राशि, अब हम कोई भी अशुभ बात नहीं करेंगे। कहते हैं कि बहू लक्ष्मी का रूप होती है, उसके आने से घर मंदिर हो जाता है। तुमने भी आकर इस घर को एक बार फिर से मंदिर बना दिया। तुम्हारे शुभ कदम पड़े राशि इस घर में। अब तो इस घर में शुभ शुभ ही होगा। हेलो बानी, मैं बानी बोल रही हूँ पिया। पिया वो सिर्फ एक सफेद साड़ी नहीं थी, वो कफन था तुम्हारा। तुमने मेरी जिंदगी के हर लाल रंग को मिटा दिया। अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हर लाल रंग सफेद बना दूंगी। वैसे कफन तो मुर्दा लोगों पर डाला जाता है, लेकिन मैं एक जिंदा इंसान पर कफन उड़ाऊंगी, और वो हो तुम। अपनी आंखों से मौत का चेहरा देखोगी तुम, एक जिंदा लाश बनकर रह जाओगी। मैं मर कर जिंदा नहीं, तुम जिंदा होकर मर जाओगी। ना जी पाओगी और ना मर पाओगी। जिस शादी की तैयारियां कर रही हो ना, वही शादी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी होगी। हवन कुंड की आग को तुम्हारी जिंदगी का मैं बारूद बनाऊंगी, और जब बारूद फटता है ना, तो इंसान राख बन जाता है। लेकिन तुम फिर भी जिंदा रहोगे, क्योंकि तुम तड़प तड़प कर जियोगे। हेलो हेलो हेलो, जिज्ञासा आंटी, करुणा आंटी, क्या बात है, इस तरह तूफान मेरी की तरफ क्यों भाग के आ रही हो? बानी, बानी इसी दुकान में है। उसने मुझे अभी फोन किया है। ऐसे कैसे हो सकता है? बानी यहाँ कैसे हो सकती है? आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? वो साड़ी भी बानी नहीं बदली, वो यहीं इसी दुकान में है। पहले वो रूप में थी, फिर उसने मुझे फोन किया है। अरे यार, बानी साड़ी कैसे बदल सकती है? तुमने साड़ी बदली थी ना? हाँ? देखो, तुम पागल हो गई हो क्या? हमारी आंखें हैं, अगर वो यहाँ होती तो हम देखते ना उसे। फिलहाल मेरी आंखें खराब नहीं हुई है। हाँ, और देखो, तुम पागल हो गई हो, हमें भी पागल करना चाहती है। मुझे इस उम्र में पागल नहीं होना है पिया। ड्रग्स लेने शुरू कर दिया तुमने, है पिया? जिज्ञासा आंटी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, मेरे फोन पर लास्ट रिसीव नंबर 01242386 वो ही गई है। मुझे यकीन है कि उसी ने मेरी साड़ी बदली है। ये इस शॉप का नंबर है क्या? मैम, ये तो इसी शॉप का नंबर है। देखा, मैंने कहा था ना, बानी यहीं पर है। ओके, काम डाउन। जरा मालूम कीजिए कि इस शॉप से इस नंबर पे फोन किसने किया। फौरन मालूम कीजिए आप। इस फोन को शॉप की लैंडलाइन से कनेक्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए जी। सुनिए, आप इस शॉप के मैनेजर हैं ना? जी हाँ। आपकी दुकान से किसी ने मुझे फोन किया, मुझे पता करना है किसने फोन किया। प्लीज जल्दी से चेक कीजिए। अभी इस काउंटर पे फोन किया था किसी ने? जी नहीं, किसी ने। झूठ बोल रहे हैं ये सब, झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ बानी इसी दुकान में है। ये सब कुछ बानी नहीं किया है, वो मुझे पागल करना चाहती है। मैं जानती हूँ, मैं ऐसे ढूंढ के ही रहूंगी। जिज्ञासा आंटी, आप लास्ट डायल नंबर चेक कीजिए, दिखाइए इन्हें लास्ट डायल नंबर, वो मेरा ही नंबर होगा। क्या नंबर बोला था तुमने? 9967672484। नहीं, ठीक से देखिए, ये मेरा नंबर नहीं है। मेरा नंबर देखिए। चेक कर रही हूँ पिया, यही नंबर है। अब हो गया तमाम तुम्हारा? ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं जानती हूँ कि बानी ने ये सब कुछ किया है। ये फोन नंबर मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता है वो यहीं पे खड़ा है, वो मुझे पागल साबित करना चाहती है। वो यहीं गई है। पिया, बहुत हो गया ये। इनफ इज इनफ। चलो पिया, चलो पिया, चलो।